डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की बागडोर संभाली है तभी से वो सभी के बीच चर्चाओं में बने हुए हैं। अक्सर वैश्विक राजनीति में ट्रंप हमेशा चर्चा में रहते हैं, कभी अपनी बयानबाजी को लेकर तो कभी अपनी नीतियों को लेकर ट्रंप सुर्खियां बटोरते रहते हैं। लेकिन इस बार चर्चा की बात कुछ और है। बता दें कि ट्रंप को दोबारा सत्ता में आए अभी तो साल भर भी नहीं बीता, ऐसे में उनका ये कार्यकाल बेहद चर्चाओं में आ गया है। बता दें कि ट्रंप ने महज 194 दिन में अपने कुल 34 फैसले पलट दिए हैं। इसके अलावा 28 बार ट्रंप टैरिफ पर भी पलटी मार चुके हैं। अब ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप ने अपने कौन कौन से फैसले पलटे हैं। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से वो अपने अजीबोगरीब फैसलों के कारण सभी के बीच सुर्खियों में हैं। ट्रंप इन दिनों अपने टैरिफ का कहर सभी पर बरपा रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में भारत समेत कई देशों पर टैरिफ का ऐलान किया था, जो कि बीते 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन किसी कारणों के चलते ट्रंप प्रशासन ने वो फैसला रद्द कर दिया। ऐसे में ट्रंप वैश्विक स्तर पर अपने फैसलों से पलटी मारने के लिए भी अब जाने जा रहे हैं। अपने कौन कौन से फैसले पर पलटे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के मात्र 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल काफी अस्थिर और उलझनों से भरा हुआ नजर आ रहा है। लगभग 194 दिन गुजारने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अब तक 178 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए हैं, यानी लगभग हर दिन एक नया आदेश। लेकिन इनमें से 34 आदेशों को ट्रंप प्रशासन को खुद वापस लेना पड़ा। अगर देखा जाए तो रिसर्च फंडिंग पर रोक लगाने वाला आदेश केवल 3 दिन में ही रद्द कर दिया गया था। ऊर्जा और गैस क्षेत्र को दी गई राहत भी कुछ ही हफ्तों में वापस लेनी पड़ी। माइग्रेशन नीति, टैरिफ और LGBTQ अधिकारों से जुड़ी नीतियों में भी ट्रंप ने कई बार अपने फैसलों को पलटा है। इन उलटफेरों और तेजी से बदलती नीतियों के कारण अमेरिकी अदालतों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक संघीय अदालतें ट्रंप के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं को गंभीरता से देख रही हैं, जिससे ट्रंप प्रशासन पर भी काफी दबाव बढ़ा है। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अब तक कुल 329 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 78 याचिकाएं फंडिंग कटौती को लेकर हैं। प्रवासी नीति और डिपोर्टेशन पर 67, बर्खास्तगी से जुड़े 47, पर्यावरण के मामलों में 17, ट्रांसजेंडर अधिकारों पर 17, टैरिफ से जुड़े 12 और बाकी अन्य मुद्दों पर 47 याचिकाएं दर्ज हैं। उदाहरण के तौर पर मैरीलैंड की अदालत ने डिपोर्टेशन मामले में प्रशासन को अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट और प्रशासन के बीच ये टकराव अमेरिका को संवैधानिक संकट की तरफ ले जा सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों में भी काफी अस्थिरता देखी गई है। बता दें कि अब तक ट्रंप ने टैरिफ से जुड़ी 28 नीतियों में बदलाव किया है। टैरिफ की समय सीमा 3 बार बदली गई, जो पहली बार 9 जुलाई थी, फिर 1 अगस्त और अंत में बीते शुक्रवार को हटा दी गई। बहरहाल भारत की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। भारत की सोशल मीडिया पर अब ये तक कहा जाने लगा है कि अगर नीतीश कुमार को भारत का पलटू राम कहा जाता है तो ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय पलटू राम का टैग देना चाहिए। ऐसे में अब ये मामला सिर्फ मजाक में नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप के बार बार बदलते बयान और इनकी नीतियों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ट्रंप सच में अमेरिका की कमान संभालने के लायक हैं। खैर, ट्रंप के इन बदलते फैसलों ने उनकी छवि पर दाग लगाया है। ऐसे में ट्रंप अब इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।